ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 28 नवंबर सन 1979 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्ति में कैसे रहें। टीचर्स के प्रति अव्यक्त महावाक्य। टीचर्स अर्थात बाप समान सर्वश्रेष्ठ आत्माएं। टीचर को हर वर्ष कोई नया प्लान बनाना चाहिए। सेवा के प्लान तो स्टूडेंट भी बनाते हैं, लेकिन टीचर्स को विशेष क्या करना है। अब ऐसा अपना संगठन बनाओ जो सबके मुख से यह निकले कि यह अनेक होते भी एक हैं। जैसे यहाँ दीदी दादी दो हैं, लेकिन कहते हैं दोनों एक हैं, तो यह प्रभाव पड़ता है ना। जब ये दो होते हुए भी एक समान एक दूसरे को रिगार्ड देते, दो होते हुए एक दिखा रही हैं, तो आप अनेक होते हुए एक का प्रमाण दे सकते हो। जैसे कहते हैं कि सबकी वाणी एक ही होती है, जो एक बोलती वही सब बोलते हैं। ड्रेस भी एक जैसी, वाणी सबकी एक ही ज्ञान के पॉइंट्स की होती। भले सुनाने का ढंग अलग हो, सार एक ही होता है। वैसे ऐसा ग्रुप बनाओ जो सब कहें यह अनेक नहीं है, एक है। यही विशेषता है ना। तो एग्जाम्पल कोई निमित्त बने जिसको फिर सब फॉलो करेंगे। इसमें जो ओटे सो अर्जुन, तो कौन अर्जुन बनेगा। जो अर्जुन बनेंगे उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगी। सिर्फ एक बात का ध्यान देना पड़ेगा। कौन सी बात? क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक दूसरे को सहयोग दे, विशेषता देखते हुए कमजोरियों को ना देखना, ना सुनना। यह अभ्यास पक्का करना पड़ेगा। देखते हुए भी कमजोरी को समाकर सहयोग देते रहें। तिरस्कार नहीं करें, लेकिन तरस की भावना रखें। जैसे दुखी आत्माओं के ऊपर रहमदिल बनते हो, वैसे कमजोरियों के ऊपर भी रहमदिल बनो। अगर ऐसे रहमदिल बन गए तो क्या हो जाएगा? अनेक होते हुए भी एक बन जाएंगे। वैसे भी लौकिक में देखो, जो समझदार परिवार होते हैं, स्नेही होते हैं, वह क्या करते हैं? एक दूसरे की कमजोरी की बात समाकर, एक दूसरे के सहयोगी बनकर बाहर अपना नाम बाला करते हैं। अगर कोई परिवार में गरीब होता है तो उसको मदद दे करके भरपूर कर देते हैं। यह भी परिवार है। अगर कोई संस्कार के वश है तो क्या करना चाहिए? सहयोग देकर, हिम्मत बढ़ा करके, उल्लास में लाते हुए उसको अपना साथी बनाना चाहिए। फिर देखो, अनेक होते भी एक हो जाएंगे। यह करना मुश्किल है क्या? जब वरदानी मूर्त हो तो वरदानी कभी किसी की कमजोरी नहीं देखते। वरदानी सदा सबके ऊपर रहमदिल होते हैं। ऐसे करके दिखाओ तो क्या करेंगे? ऐसा कोई आत्मिक बम लगाकर दिखाओ। टीचर्स का कर्तव्य ही यह है।
जैसे बाप कमजोरी दिल पर नहीं रखते, लेकिन दिलाराम बनकर दिल को आराम देते हैं, तो टीचर्स अर्थात बाप समान किसी की कमजोरी तो देखो ही नहीं, दिल पर धारण नहीं करो, लेकिन हरेक की दिल को दिलाराम समान आराम दो, तो सब आपके गुणगान करेंगे। साथी हो चाहे प्रजा हो, हर आत्मा के मुख से दुआएं निकले, आपके लिए आशीर्वाद निकले कि यह सदा स्नेही और सहयोगी आत्मा है। यह बाप समान रहम दिल दिलाराम की बच्ची दिलाराम है, तब कहेंगे योग्य टीचर। अगर टीचर ही कमी देखें तो स्टूडेंट और टीचर में अंतर ही क्या हुआ। टीचर तो बाप के गद्दी नसीन है, साथ में बाप की गद्दी पर विराजमान होना, सबसे समीप तो साथी ही बैठेंगे ना। टीचर अर्थात गद्दी नसीन, तो ऐसी कमाल करके दिखाओ, समझा टीचर किसको कहते हैं। इसमें कोई भी प्राइज ले सकता है। टीचर के मुख से कभी भी किसी की कमजोरी वर्णन नहीं होनी चाहिए, विशेषता ही वर्णन हो। टीचर का अर्थ ही है बाप समान हिम्मतहीन की लाठी बनने वाली। समझा टीचर किसको कहते हैं। विस्तार तो अच्छा बना रही हो, अब संगठन का सार बनाना है। पार्टियों से बाप दादा बच्चों का कौन सा स्वरूप सदा देखते हैं। बाप बच्चों का सदा संपन्न संपूर्ण स्वरूप ही देखते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि भले आज जरा हलचल में हैं, लेकिन अचल होना ही है। थे और वही पाठ बजाकर संपन्न बनना ही है। बीच की हलचल है, न थी न रहेगी, यह मध्यकाल की बात है। इसलिए बाप सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ रूप में देखते हैं। तो बच्चों को क्या करना चाहिए। बच्चों को भी अपना सदा श्रेष्ठ स्वरूप ही दिखाई दे, फिर कभी भी नीचे आएंगे ही नहीं। नीचे तो कितना जन्म रहे, कितना जन्म रहे हो, 63 जन्म उतरने का ही तो अनुभव किया। अब तो उतरते उतरते थक गए हो ना, कि अभी भी टेस्ट करनी है। अब चढ़ना ही चढ़ना है, उतरना समाप्त हुआ। सिर्फ संगम युग ही चढ़ने का युग है, फिर तो उतरना शुरू हो जाएगा। अगर इतने थोड़े से समय में भी उतरना चढ़ना होता रहेगा, तो फिर कब चढ़ेंगे। जैसे औरों को कहते हो अब नहीं तो कभी नहीं, ऐसे अपने को भी यही स्मृति दिलानी है। अब नहीं चढ़े तो उतरना शुरू हो जाएगा। तो सदा चढ़ती कला, इसमें बहुत मजा आएगा। इस जीवन में अप्राप्त कोई वस्तु नजर नहीं आएगी। भविष्य जीवन में तो अप्राप्ति और प्राप्ति के जीवन का पता ही नहीं होगा। अभी दोनों का पता है, तो मजा अभी है ना। ब्राह्मण बनना अर्थात चाहिए चाहिए समाप्त। जब बाप ने
सर्व खजाने दे दिए, चाबी भी दे दी, फिर मांगते क्यों हो? क्या कुछ छिपा कर रख लिया है जो कहते हो? चाहिए बाप ने बिना मांगे सब दे दिया। आपका मांगने का रूप भी बाप को अच्छा नहीं लगता। विश्व के मालिक के बालक मांगे तो अच्छा लगेगा। जो आपको जरूरत है वह सब दे ही दिया है। तो अब क्या करेंगे? इसी नशे में रहो कि हम विश्व के मालिक के बालक हैं, तो मांगना समाप्त हो जाएगा। अब माया जीत का झंडा चारों ओर बुलंद करो। जब यह झंडा बुलंद हो जाएगा तो सब झंडे नीचे झुक जाएंगे। अभी रस्सी खींच रहे हो, जब झंडा चढ़ जाएगा तो प्रत्यक्षता के फूलों की वर्षा होगी। एक दो को सहयोगी बनाकर माया जीत के वाइब्रेशन फैलाओ। अब ऐसा किला मजबूत करो, इतना किला पक्का हो जो माया की हिम्मत ही ना रहे। अगर किसी में आए भी तो उसे दूर से भगा दो। अच्छा, ओम शांति।